नमस्कार दोस्तों, आइए एक और प्रश्न हल करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है। लिखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 होने पर p का मान होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या लिख लेते हैं, ये जो समीकरण है इसको लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0। यहाँ पे हम a बराबर लिखते हैं 1 है और b बराबर लिखते हैं, ये पूरा है 3p तुलना करने पे, और ये c बराबर क्या है 2p², ये वाला। अब हम क्या करते हैं, मूलों का योग निकालते हैं। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और आप देखेंगे कि b की वैल्यू यहाँ से रखिए तो ये माइनस तो पहले से लगा है, ये हो जाएगा 3p/a की वैल्यू यहाँ से 1, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया है -3p। ठीक है, ये हम रख लेते हैं। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये होता है c/a, और आप देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है और a की वैल्यू तो 1 है, तो कोई मतलब नहीं रहा भाग देने का। सीधे मैं लिख दे रहा हूँ 2p², ये आया है मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब आगे हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे। लिखते हैं कि हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस वाले को हम एक तरफ रखेंगे और इस वाले पोर्शन को हम पक्षांतर कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से रख दी, तो ये है -3p का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 तो पहले से है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2p² है 2p²। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये 3 त्रिक का 9 p² हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल -4p² हो जाएगा, और ये हो जाएगा घटाने के बाद 5p²। एक बात और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, तो इतने की वैल्यू हम ऊपर के जो प्रश्न है वहाँ से रख देते हैं। ये चला आया ऐसे सीधे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इतने की वैल्यू लास्ट में 5 है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि p² बराबर हम लिख सकते हैं 5/5, या p² बराबर हम लिख सकते हैं 1, और इसी पे हम क्या लेते हैं वर्गमूल इसी दोनों का, तो इसका ले लेंगे हम यहीं पे वर्गमूल। तो ये p बराबर हो जाएगा ±1, अर्थात p का जो मान है वो ±1 है, और सवाल में यही हमसे पूछा ही था कि p का मान होगा, तो p का मान ±1, अर्थात इसका पहला वाला आंसर सही है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी नमस्कार, धन्यवाद।